Assalamu alaikum. My name is Sobia. और मैं हूँ उस्मान. You're listening to the 16th episode of ePanorama, only on Web Studio TV. Let's start with the headlines today. NBP joins hands with Microsoft Pakistan. Usman. जी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पार्टनरशिप की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ. उस एग्रीमेंट के अंडर माइक्रोसॉफ्ट अपनी बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा एनबीपी को, अच्छा, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी बैंक की. In what way, if you can just detail us a little bit about it? डिफरेंट उनकी जो सोल्यूशंस है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअलाइजेशन है, यूनिफाइड कम्युनिकेशन है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन है, प्राइवेट क्लाउड टेक्नोलॉजीज हैं, तो ये उनको प्रोवाइड करेगा ताकि उनका बैंक एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड कर सके. Okay, that makes sense. National Bank of Pakistan, NBP and Microsoft Pakistan have recently collaborated with each other by signing an agreement at the National Bank of Pakistan head office in Karachi. The Microsoft Enterprise Agreement will permit National Bank to use Microsoft virtualization, unified communication, business process automation, private cloud technologies as well as premier support. With that, we land on to the Google. जी, आप सरप्राइज होंगे कि गूगल एंड्रॉइड के बाद अब गूगल प्लान कर रहा है कि अपने ही गूगल ब्रांडेड टैबलेट लॉन्च करने को बाय द मिड ऑफ दिस ईयर. ठीक है, तो अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताई है. उन्होंने बस अभी ये बताया है कि वो प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए, और इसकी जो हार्डवेयर है वो भी खुद नहीं डिज़ाइन करेंगे. वो पार्टनरशिप कर रहे हैं सैमसंग से और असिस्टिक कंप्यूटर से. Google to sell its own tablet PC in mid-2012. Google will be launching Google-branded tablets in 2012 in a bid to boost Android-powered tablet sales in a market that is dominated mainly by Apple's iPad. While Google's brand name will feature prominently on the Google tablets, and the company is not expected to design and produce the hardware in-house, various manufacturers including Samsung Electronics and SS Tech Computer will be responsible for the hardware or the devices. What do you think, Usman? What would be the effect of it on the industry overall? ये बिकॉज आप देखना कि iPad है और बाकी हैं, तो उनसे कम्पीट करने के लिए कर रहा है. स्पेशली Amazon का Kindle Fire जो है, वो चीप टैबलेट है, तो स्पेसिफिकली टारगेट इस तरफ है क्योंकि आपको पता है Amazon काफ़ी फेमस टैबलेट है. तो एक अच्छी मूव लग रही है बिकॉज ऑब्वियसली गूगल इतना बड़ा नाम है, तो इम्पैक्ट कर सकते हैं मार्केट को. That's nice. Park Turk schools switch to smart boards. This is very interesting. Park Turk schools. Park Turk schools. Park Turk schools switch to smart boards. जिसमें वाइट बोर्ड्स को ब्लैक बोर्ड से रिप्लेस कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से, इनको स्मार्ट बोर्ड कहते हैं. ठीक है, कुछ और भी इंटरेस्टिंग इसके बारे में कि अब चॉक्स वगैरह नहीं यूज़ होंगी. बिल्कुल चॉक्स नहीं यूज़ होंगी. इसमें आप इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, वीडियोस यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो है, वेबसाइट्स हैं और इंटरेक्टिव गेम दिखा सकते हैं लर्निंग को बेहतर बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स की. दैट्स नाइस. तो आपको क्या लगता है इससे कोई पॉजिटिव इफेक्ट होगा? इससे पॉजिटिव इफेक्ट तो लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक रियल टाइम इमेज आपको मिलेगी, आपको वीडियो दिखाई जाएगी, तो उससे आपको ज़्यादा सीखने में मदद मिलेगी. जैसे कि जो डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, आप वर्बली बता रहे होते हो, आप एक्शन से बता रहे होते हैं, उसके बजाय अगर आप वीडियोस दिखाएं तो बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है. आपको याद रहता है कि एक वीडियो चल रही थी, उसमें ये सिखाया, तो उसमें ये बताया. That's nice. Park Turk schools switched to smart boards. Many schools have replaced blackboards and chalk with whiteboards and markers. Realizing the potential and interest of students in technology, Park Turk School has taken a new initiative by introducing smartboard in their classrooms. The smartboard is an interactive electronic whiteboard which can enhance instruction and learning. These boards make it possible for teachers to create content-rich, dynamic lessons which address specific student skills. बिलीव कि क्या इससे स्कूल की फीस भी बढ़ जाएगी? इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री. बिल्कुल है. ये अभी फिलहाल तो उन्होंने कोई बताया नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बढ़ जाएगी इससे. ओके, ऑलराइट. विद दैट वी गो ऑन टू द procom.net. procom.net एक एनुअल कंपटीशन फास्ट यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करा रही है 1998 से. ठीक है, अब ये इस साल जो है procom.net 2012 अब वो हो रहा है 13 और 14 अप्रैल को कराची फास्ट कैंपस में. ये एक प्रोग्रामिंग इंजीनियरिंग और बिजनेस कंपटीशन है जो फास्ट काफ़ी अच्छे से कराता आया है, और इसमें डिफरेंट कंपटीशन बता चलूँ कि 20+ कंपटीशन इसमें होंगे.
Okay, Procom.net 2012, a programming, engineering and business competition. Procom.net is an annual event that reflects the commitment of FAST to the development of information technology and engineering science related fields in Pakistan. It is where technology enthusiasts get punctuated with innovation, creativity and design. Procom.net has been an initiative to bring out the capabilities of the students and provide them a platform for competition to nurture their expertise. It's the place where academia meets industry. The bridge that gaps the bridges and bridges the gaps. That's nice. And with that, log on to www.ciopakistan.com. Until then, this is the team of ePanorama signing out.